चिड़िया चिड़िया मुझे 2 दाने उधार दे दो। चल चल भाग यहाँ से, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तू हमेशा दूसरों से चीजें मांग मांग कर खाता है। तोते तोते मैं भूखा हूँ, मुझे एक अमरूद दे दो। क्यों जी, मैं ये अमरूद नदी की दूसरी तरफ से लाया हूँ। मैं ये अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ, तुम्हें क्यों दे दूँ? भूखा और चालाक कौवा रोता हुआ कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, ये दाने तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। हाँ, मगर मैं ये किसी को दूंगा नहीं, मांगना ना मुझसे, ये मेरे हैं, मैं ही खाऊंगा। कौवा जान जाता है कि अब कोई भी उसका विश्वास करने वाला नहीं। वो थक हार कर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। पहाड़ों पर गुफा के अंदर एक बूढ़ा उल्लू तपस्या में मसरूफ था। कौवा उस उल्लू के पास चला जाता है। उल्लू बाबा, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। पहले सबको उल्लू बनाकर मैं भोजन मांग लिया करता था, मगर अब कोई मेरी बातों में नहीं आता, सब मुझे भगा देते हैं। सब बनेंगे, अब वो सब उल्लू बनेंगे। तुम ये मंत्र याद करो, काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। जिस पक्षी पर भी तुम ये मंत्र पढ़ोगे वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा नौकर बन जाएगा। कौवा बहुत खुश होता है और मंत्र याद करता हुआ वापस जंगल की तरफ चला जाता है। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कौवा जा रहा था कि सामने पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। कौवा सोचता है, पहले इस तोते के पास जाता हूँ और इस पर अपना मंत्र पढ़कर इसे अपना नौकर बनाता हूँ। कौवा मिट्ठू के पास जाता है। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कौवे का ये कहना था कि तोता इधर उधर देखने लगता है और कौवे से कहता है, मालिक, मेरे मालिक, मुझे कोई काम बताइए, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? जल्दी जाओ और कबूतर के घोंसले से दोनों अंडे उठाकर तोड़ दो और उसका दाना उठाकर मेरे लिए ले आओ। जैसे आपका आदेश मेरे मालिक। तोता जाता है। कबूतर नदी से पानी पीने गया हुआ था। तोता कबूतर के दोनों अंडे उठाकर नीचे फेंक देता है। उधर से कबूतर भी आ जाता है। गंदे तोते, बुरे तोते, तुमने मेरे अंडे तोड़ दिए, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कबूतर तोते को मारने लगता है। दोनों में खूब लड़ाई होती है। कबूतर तोते को लहूलुहान कर देता है। मालिक, मैंने उसके अंडे तो तोड़ दिए, मगर जब दाना उठाने लगा तो वो आ गया और उसने मुझे मारा। चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उसे देख लेता हूँ। कौवा कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर घने जंगल में बैठा हुआ था। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। कबूतर एक पल के लिए इधर उधर देखता है और कौवे से कहता है, मालिक, मेरे मालिक, मैं तो आपका नौकर हूँ, आप हमेशा मुझे अपना नौकर बना कर रखना। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? चिड़िया के घोंसले में जाओ और जितना भी दाना या फल मिले वो उठा कर ले आओ। कबूतर जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, ये दाना ये फल मेरे मालिक कालू कौवे के लिए है। तुम सीधे से ये दाना और फल मुझे दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुझे। ये कबूतर को क्या हो गया है? पागल तो नहीं हो गया कबूतर? ठीक है कबूतर, मुझे मत मारना। ये लो, ये एक दाना और एक फल तुम अपने मालिक कालू कौवे के लिए ले जाओ। कबूतर वो दाना और फल ले जाता है। चिड़िया सियानी थी, वो जानती थी कि ये जरूर कौवे की कोई चाल है, इसलिए चिड़िया कबूतर के पीछे पीछे जाती है। मालिक, ये रहा दाना और फल, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरे नौकर, जल्दी जाओ और मिट्ठू तोते की चोंच तोड़ दो। हाय, मैं मर गई, इस कौवे ने तो सबको अपना नौकर बनाया हुआ है। चिड़िया भागती है और जल्दी जल्दी से तोते से जाकर कहती है, तोते तोते, तुम्हारी माँ तुम्हें दूसरे जंगल बुला रही है। नहीं चिड़िया, मैं अपने मालिक से पूछे बिना कहीं नहीं जा सकता। अगर कबूतर आ गया तो वो इसकी चोंच तोड़ देगा। तोते, कौवा है ना तुम्हारा मालिक, मैं उससे पूछ कर आई हूँ, तुम चले जाओ। फिर तोता चला जाता है। चिड़िया फिर से कौवे का पीछा करती है। कौवा बैठा बुलबुल पर अपना मंत्र पढ़ रहा था। काली बिल्ली काला कौवा, सर्कस में नाचे जोकर, तू बन जा मेरा नौकर। मालिक, मेरे मालिक, मैं अभी आपके लिए मीठे फलों का रस लेकर आती हूँ। तो ये बात है, ये कौवा ऐसे सबको अपना नौकर बना रहा है। दूसरे दिन कौवा सोया हुआ था। चिड़िया सुबह सुबह कौवे के पास जाती है।
कव्वे कव्वे, मुझे भी अपना नौकर बना लो, मैं भी तुम्हारी नौकर बनना चाहती हूँ। कौवा उठ जाता है। सब सब बनेंगे, अब सब मेरे नौकर बनेंगे। काली बिल्ली काला कौवा। कव्वे कव्वे, काला नहीं सफेद कौवा। कव्वे को मंत्र भूल जाता है और वो चिड़िया के कहने पर गलत मंत्र पढ़ देता है। काली बिल्ली सफेद कौवा सर्कस में नाचे जोकर और मैं बन गया तेरा नौकर। कव्वे का ये कहना था कि वो चिड़िया का नौकर बन जाता है और फिर उसी समय सब पक्षी ठीक हो जाते हैं, मगर कौवा हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया का नौकर बन गया था। चल मेरे काले नौकर, मेरे लिए दाना ला। मैं अभी गया मालकिन। चल चल मेरे काले नौकर, मेरे लिए पानी ला। मैं अभी गया अभी आया। ऐसे कौवा चिड़िया के सारे काम कर। ठंडी नदी के किनारे पर बड़े पेड़ के ऊपर पत्तों की छांव में मम्मा चिड़िया का घोंसला था। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में अपने एक अंडे के साथ रहती थी। मेरे प्यारे से बच्चे, जल्दी जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों माँ बेटा दाना लेने जाया करेंगे। मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ रहेगा। अच्छे अच्छे काम किया करना, अगर शरारतें की तो कभी कभी मम्मा से पिटाई भी हो जाया करेगी। मम्मा चिड़िया अपने अंडे से घंटों बातें करती रहती। उस दिन मौसम खराब था, आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही अपना दाना लेने निकल जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। अंडे के पास कोई भी न था। तेज हवा से पेड़ की डाल जोर जोर से हिलती है और मम्मा चिड़िया का घोंसला नदी में गिर जाता है। घोंसला सीधा गिरता है। अंडा और घोंसला नदी के तेज पानी में बह जाते हैं। बहते हुए पानी के साथ घोंसला थोड़ी ही देर में दूर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया अपना दाना ढूंढने के बाद एक पेड़ की ओर में बैठी हुई थी, मगर वो बहुत चिंतित थी। मुझे जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे को कोई नुकसान पहुंचा दे। हवा भी तेज है। नहीं नहीं, मेरा घोंसला तो बहुत मजबूत है, मेरा घोंसला कभी नहीं गिरेगा। डरती हुई सोचती हुई मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ती है। मेरा घोंसला कहाँ गया? ऊपर वाले, मेरा और कौन था? मेरा घोंसला टूट जाता मगर मेरा अंडा बच जाता। मैं अपने अंडे के सहारे ही तो जिंदा थी। मम्मा चिड़िया बैठी रोती रहती है। मम्मा चिड़िया की जिंदगी दुखों से भरने के बाद बारिश और तेज हवा रुक जाती है, मगर मम्मा चिड़िया तो एक मूर्ति की तरह नदी के किनारे बैठी हुई थी। चिड़िया का घोंसला बहता बहता दूसरे जंगल पहुंच जाता है और टूटे हुए पेड़ों की शाखाओं में फंसकर किनारे के साथ लग जाता है। रात गुजर जाती है और फिर दूसरे दिन अंडे पर तेज धूप सीधी पड़ रही थी। अंडा हिलता है और टूट जाता है। अंदर से एक सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने सोचा था मेरी मम्मा मेरे पास होंगी। छोटी चिड़िया नदी के पानी में उतरने की कोशिश करती है और वो डर जाती है। अगर मैं यहाँ उतरी तो मैं अंदर घुस जाऊंगी। मुझे दूसरी तरफ हरी हरी घास पर जाना होगा। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई हरी हरी घास की तरफ चली जाती है। एक पेड़ के तने के साथ कुछ पत्ते गिरे पड़े थे। छोटी सी चिड़िया उन पत्तों में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा और एक कौवी वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, कल मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले जाओ, मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, अभी कल तो आने दो। मैं इनसे पूछती हूँ, शायद ये पक्षी मुझे भी मेरी माँ से मिलवा दें। डरती डरती छोटी चिड़िया पत्तों से बाहर आती है। आंटी, हाय मैं मर गई। छोटी चिड़िया, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बहुत छोटी हो अभी। जब मैं अंडे से बाहर निकली तो वो सामने नदी के पानी में पत्तों के बीच फंसी हुई थी। आप कल अपनी माँ से मिलने जा रही हो, क्या आप मुझे भी मेरी माँ से मिलवा दोगी? बेटी, मेरी माँ तो एक कौवी है और तुम्हारी माँ एक चिड़िया होगी। मुझे क्या मालूम तुम्हारी माँ कहाँ है। तो क्या मुझे मेरी माँ नहीं मिलेगी? जिस पक्षी की आवाज तुम्हारे जैसी होगी और वो दिखने में तुम्हारे जैसी होगी, वो एक चिड़िया होगी। चिड़िया होगी तुम्हारी माँ।
कालू, ये बेचारी यहाँ मर जाएगी, इसे किसी तरह इसकी माँ तक पहुँचा देते हैं। बहुत मुश्किल है, मगर हम कोशिश करते हैं। कौवा उस छोटी सी चिड़िया को एक पत्तों की टोकरी में रखता है। अभी तुम्हें उड़ना नहीं आता, तुम इस टोकरी से बाहर कूदने की कोशिश न करना, वरना मर जाओगी। फिर कौवा और कौवी छोटी सी चिड़िया को लेकर जंगल में रहने वाली एक चिड़िया के पास जाते हैं। मीना, ये छोटी चिड़िया हमें नदी किनारे से मिली है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? नहीं नहीं, मेरा अंडा तो जालिम बाज ने पी लिया था, मर गया। मेरा अंडा तो 5 दिन पहले ही मर गया था। ऐसा कहते हुए मीना चिड़िया रोने लगती है। ये चिड़िया हमें नदी किनारे से मिली है और हम इसकी माँ को ढूंढ रहे हैं। मम्मा चिड़िया तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा चमत्कार भी हो सकता है, उसकी बेटी जिंदा होगी। मम्मा चिड़िया दुखी मन के साथ तिनके जमा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने बच्चे के बिना जीना बहुत मुश्किल है, क्या फायदा मेरी जिंदगी का, ना कोई खुशी ना मुस्कुराहट, केवल दुख ही दुख देखे मैंने अपनी जिंदगी में। बुलबुल बुलबुल, मैं इस चिड़िया की माँ को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि इसकी माँ कहाँ मिलेगी? कौवे और कौवी, ऐसी चिड़िया मैंने देखी नहीं कहीं, तुम किसी और से पूछ लो। कबूतर कबूतर, ये बेसहारा चिड़िया हमें नदी किनारे से मिली है, क्या तुम जानते हो कि इसकी माँ कहाँ है? गोरी, अगर ये कबूतर का बच्चा होता तो मैं बता देता, क्योंकि मैं तो जंगल के सभी कबूतरों को जानता हूँ। आंटी, मैं जरूर पानी में बहकर आई होंगी, आप नदी के साथ साथ क्यों नहीं जाती? शायद नदी किनारे कहीं मेरी माँ मिल जाए। यह सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। कालू, क्या फायदा हमारे इतने बड़े बड़े सर का, अगर दिमाग ही नहीं अंदर। छोटी सी बच्ची ने कितनी अकल की बात की है। फिर कौवा और कौवी छोटी चिड़िया को लेकर नदी के साथ साथ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। सामने उन्हें एक चिड़िया बैठी हुई नजर आती है। कौवे वहाँ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम इस छोटी चिड़िया को पहचान सकती हो? ये बच्ची आपको कहाँ से मिली है? यही है मेरी मम्मा, मैंने आवाज पहचान ली है। छोटी चिड़िया भागकर अपनी मम्मा के गले लग जाती है। ये चिड़िया हमें नदी किनारे से मिली है, अभी आज ही ये अंडे से बाहर निकली है। मम्मा चिड़िया तो खुशी से बेहाल हो जाती है। मेरा घोंसला तेज हवा से नदी में बह गया था और मेरा अंडा भी, ये मेरी ही बेटी है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी बहुत अक्लमंद है, ये बड़ी होकर जरूर एक कामयाब पक्षी बनेगी। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। चिड़िया, पहली बार हम कौवों ने कोई अच्छा काम किया है, मन को बहुत शांति मिली है। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन